एस्ट्रोलॉजी की डिवाइन ये दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर पे हमने ये वर्ग कुंडली या डिविजनल चार्ट एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, तो आपको बताया कि ये वर्ग कुंडली डिविजनल चार्ट या वर्ग कुंडली क्या होती है। पराशर ऋषि ने जो बताया था कि एक राशि को उन्होंने 2 से लेकर 60 नंबर से डिवाइड किया बराबर बराबर भागों में, और उससे उन्होंने ये 16 वर्ग कुंडली बनाई, 16 डिविजनल चार्ट्स बनाए, जिसको कि षोडश का मतलब होता है 16। तो उन्होंने षोडश वर्ग कुंडली बनाई, 16 वर्ग कुंडली बनाई। और उसमें जो है हमने आपको बताया था कि वो कुछ जो ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ होती हैं, तो उसमें एक तो वो आपको बताया कि षड वर्ग होता है जिसमें कि 6 वर्ग कुंडलियाँ बनती हैं, और एक होता है सप्त वर्ग जिसमें कि एक सप्तमांश D7 और जुड़ जाता है, और दशमांश यानी कि जिसमें 10 वर्ग कुंडलियाँ बनती हैं टोटल। तो वो जो षड वर्ग है, षड वर्ग यानी कि जिसमें 6 वर्ग कुंडलियाँ आती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ होता है। तो उसी में आज ये आपको बताएंगे कि होरा वर्ग कुंडली जो है, तो पराशर ऋषि ने क्या किया कि एक राशि यानी जो 30 डिग्री है, तो उसको उन्होंने 2 से डिवाइड किया। तो 2 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो 15-15 डिग्री के 2 वर्ग बने, और उन वर्गों को उन्होंने होरा नाम दिया। जो 2 वर्ग बने उसको उन्होंने कहा होरा है, और उससे जो कुंडली बनाई गई तो उसका नाम, जो वर्ग कुंडली बनी उसका नाम था होरा वर्ग कुंडली, राइट। तो उसी को डिविजनल चार्ट 2 कहते हैं, या D2, शॉर्ट में D2 भी कहते हैं। ये होरा वर्ग कुंडली और DT या D2 के बारे में आज डिस्कशन करते हैं। तो ब्रह्मांड की टोटल 12 राशियां हैं। आपको मालूम है ब्रह्मांड में 12 राशियां हैं, और एक राशि की वैल्यू 30 डिग्री है। और पराशर मुनि ने वो जो 30 को 2 से डिवाइड करके 2 वर्ग बनाए, और 15-15 डिग्री के 2 वर्ग बने, जिनको कि होरा उन्होंने कहा, और इसी से जो कुंडली बनी उसका नाम होरा वर्ग कुंडली हुआ। अब इसके मतलब ये हुआ कि एक राशि जो 30 डिग्री की है तो उसको 2 से डिवाइड किया था, तो 15-15 डिग्री की 2 होरा बनी। क्लियर, मतलब एक राशि में 2 होरा बनी। तो टोटल 12 राशियां हैं ब्रह्मांड में। इसके मतलब कि 12 × 2, इसके मतलब कि वो टोटल 24 होरा जो है वो ब्रह्मांड में हो सकती हैं। इसका मतलब यही हुआ कि एक राशि में 2 होरा, तो 12 राशियों में उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 होरा होती है, राइट। अब देखिए, पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। पृथ्वी का मूवमेंट 2 तरह का है, एक तो सन के चारों तरफ जो रिवॉल्यूशन है, और दूसरा जो है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, तो उसको रोटेशन कहते हैं। और वो रोटेशन जो है वो पूरा ब्रह्मांड कवर करती है, यानी 12 राशियां उसमें एक रोटेशन में कवर हो जाती हैं। उसको कवर करने के लिए वो 24 घंटा लेती है, राइट। पृथ्वी जो है अपने रोटेशन में 24 आवर्स में 12 राशियों को कवर कर लेती है। और अभी आपको बताया कि एक राशि में 2 हो रहा, यानी 12 राशियों में 24 हो रहा हो गई। तो पृथ्वी जब इस तरह से रोटेट करेगी एक रोटेशन, तो उसमें 12 राशियां कवर हो रही हैं, या 24 होरा कवर हो रहे हैं। तो इसके मतलब कि 24 घंटे जो हुए, दैट इज़ इक्वल टू 24 होरा। और इसके मतलब कि 1 घंटा बराबर 1 होरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे बराबर 1 होरा का मतलब ये हुआ कि हर एक घंटे पे होरा चेंज हो रही है, राइट। जिस तरह से 12 राशियां 24 घंटे में, तो एक राशि जो है हर 2-2 घंटे पे चेंज होती है। उसी तरह से चूंकि 24 घंटे में 24 हो रहा है, तो हर एक घंटे में एक घंटे में एक होरा चेंज होती जा रही है। अब ये होरा वर्ड क्या है, होरा वर्ड कहाँ से लिया है, होरा क्या चीज़ है। तो होरा के लिए उन्होंने कहा कि एक वर्ड है जिसका नाम है अहोरात। अहो का मतलब होता है दिन, और रात का मतलब होता है रात। उस समय ये वर्ड यूज़ होता था ज़्यादा, अहोरात। अहो का मतलब दिन और रात का मतलब रात, यानी एक दिन और एक रात मिलाकर जो हुआ वर्ड, उसको एक अहोरात कहते थे। और एक दिन रात का मतलब कि 24 घंटे, यानी मॉर्निंग सनराइज से लेके सनसेट दिन हुआ, और सनसेट से लेके जो नेक्स्ट डे सनराइज होने वाला है वो रात हो गई। तो एक अहोरात या एक दिन रात मिला के 24 घंटे, और उस 24 घंटे में ये 24 हो रहा है। अब ये उन्होंने क्या किया कि अहोरात में से हो वर्ड लिया, अहो का हो और रात का रा लिया। अहो का हो लास्ट वाला वर्ड, और रात का पहला वर्ड रा। इस तरह से ये होरा बना, ये इसी को होरा कहते हैं। तो एक अहोरात में एक दिन रात 24 घंटे, और उसमें 24 हो रहा, और 1 घंटे में इसके मतलब 1 हो रहा, राइट। तो इस तरह से ये 1 घंटे में एक होरा चेंज होती रहती है।
और मॉर्निंग जो आपको बताया सनराइज़ है, तो सनराइज़ के समय जो राशि उदय हो रही है, सनराइज़ के समय जो राशि उदय हो रही है वही पहली दिन की पहली होरा लग्न होती है। वो दिन की पहली होरा लग्न हो, टोटल 24 आवर्स या 24 होरा होनी है, तो पहली जो होरा होगी, पहली होरा लग्न, तो वो जो मॉर्निंग सनराइज़ के समय जो राशि है तो वही होरा लग्न होती है, और उसके एक एक घंटे के बाद वो होरा चेंज हो रही है या होरा लग्न चेंज होती जाती है, राइट। इस तरह से 24 घंटे में 24 होरा हो जाएगी। अब ये राशियां जो हैं 12 राशियां हैं ब्रह्मांड में, आपको मालूम है। तो 12 राशियों में 6 राशियां ऐसी हैं जो 2 से कट जाती हैं, 2 नंबर से 2 राशियां 2 से नहीं कटती। तो जो नहीं कटती वो क्या है, अनइवन या विषम राशि कहते हैं, और जो कट जाती हैं सम राशियां, यानी वो इवन नंबर की राशि हुई। तो पराशर ऋषि ने कहा कि जो विषम राशि हैं, यानी 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, ये 6 राशियाँ जो कि वो विषम राशि हैं या ऑड नंबर की राशियाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि एक राशि में 30 डिग्री और एक राशि में 2 हो रहा। तो उन्होंने कहा कि विषम राशियों में जो पहला 15 डिग्री का पीरियड है तो वो सूर्य की होरा होती है। ऐसा उन्होंने बताया कि पहला 15 डिग्री का जो पार्ट है विषम राशि में, तो वो सूर्य की होरा में आता है, और जो दूसरा 15 डिग्री है वो चंद्रमा की होरा में आता है, राइट। इसका उल्टा माने सम राशि अगर है 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो राशियां हैं, तो इसमें पहला 15 डिग्री जो है वो चंद्रमा की होरा में आएगा, और दूसरा 15 डिग्री जो है वो सूर्य की होरा में जाएगा। तो ये इसलिए बताया कि ये जो कुंडली बनती है, देखिए ये होरा लग्न कुंडली इस तरह बनाते हैं, इसमें एक चंद्र की होरा, एक सूर्य की होरा, 2 ही होरा है। तो यहाँ 4 नंबर लिख देते हैं। चंद्रमा मतलब कर्क राशि का लॉर्ड है चंद्रमा, ये चंद्रमा की होरा हो गई, बीच में लाइन खिंची हुई है। ये 5 नंबर यानी सूर्य की राशि है, सिंह राशि, तो यहाँ पे इनके स्वामी सूर्य हैं, इसलिए सूर्य की होरा हो गई। अब इसमें जो लग्न का भोगांश है, यानी जो जन्म कुंडली से बन रही है, तो जन्म कुंडली का जो भोगांश है या ग्रह लग्न स्पष्ट है, तो उसमें कौन सी राशि है, वो राशि सम है कि विषम है, और वो किस होरा में आ रही है, यानी वो पहले 15 डिग्री में है कि बाद में 15 डिग्री में है, तो उसके हिसाब से वो लग्न यहाँ अलॉट हो जाएगी। जो यानी कि जो होरा लग्न कुंडली बननी है, तो उसके लिए लग्न का, जन्म कुंडली का लग्न का भोगांश देखेंगे कि सम राशि में, विषम राशि में किस में है, और 15 डिग्री से पहले है कि 15 के बाद में, उसके हिसाब से उसको या तो चंद्र होरा मिलेगी या सूर्य होरा मिलेगी, राइट। इसी तरह से बाकी ग्रहों का भी देखते हैं कि बाकी जो ग्रह हैं जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं, तो उनका भोगांश क्या है। तो उनका भोगांश देखिए, वो सम राशि में, विषम राशि में, या पहले 15 डिग्री में या बाद में 15 डिग्री में आते हैं, उसके हिसाब से ये चंद्र की होरा में जाएंगे या सूर्य की होरा में आएंगे। इस तरह से ये कुंडली बनाई जाती है, होरा लग्न कुंडली, होरा वर्ग कुंडली, या इसी को डिविजनल चार्ट नंबर 2 या D2 शॉर्ट में कहते हैं। अब ये जो होरा वर्ग कुंडली बनाई, तो इसका क्या यूज़ है, क्यों बनाया गया इसको? इसलिए बनाया गया कि जातक की पर्सनैलिटी क्या है उस कैंडिडेट की, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, और उसको जीवन में कितना मान सम्मान और कितनी लग्जरीज मिलने वाली है, और उसका कैरेक्टर क्या है, और उसको कितना धन मिलेगा, उसकी आयु कितनी होगी, जीवन में कितना प्रोग्रेस करेगा, और उस प्रोग्रेस को वो अकेला ही अपने बलबूते पे करेगा या कहीं से उसको सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये होरा लग्न कुंडली से देखते हैं। क्लियर? होरा वर्ग कुंडली से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जो जन्म कुंडली में आप लग्न से देखते हैं, एसेंडेंट से, तो वही सारी चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में होरा वर्ग कुंडली से देखी जाती हैं, राइट। अब उन्होंने, ऋषियों ने या पराशर ऋषि ने और तमाम चीज़ें बताई क्या क्या इसके यूजेस हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर होरा लग्न जो है वो सूर्य की होरा में आ जाए, ये देखिए लग्न यहाँ पे ये है, तो जो जन्म लग्न से बनी है कुंडली है, तो वो अगर होरा लग्न सूर्य की होरा में, ये सूर्य की होरा, ये चंद्रमा की होरा, उन्होंने कहा अगर ये होरा लग्न सूर्य की होरा में यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति बड़ा धार्मिक, रिलीजियस माइंडेड होगा, वो सत्यवादी, सत्य बोलने वाला, और वो देवताओं का और ब्राह्मणों का बड़ा आदर करने वाला होगा। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो जन्म लेता है यहाँ पर, वो देवलोक से आया है, देवलोक से आया है, तभी उसको होरा लग्न जो है वो सूर्य की होरा में उसकी लग्न है, राइट।
अगर मान लीजिए कि उसका उल्टा, ये लग्न, ये जैसे यहाँ पे है लग्न, मान लीजिए कि चंद्रमा की होरा में आ गई, तो चंद्रमा की अगर होरा में हो गई तो ऐसा कहा जाता है कि परिवार के किसी मरे सदस्य ने पुनर्जन्म लिया। परिवार का कोई सदस्य की डेथ हो गई थी और उन्होंने फिर से जन्म लिया, क्योंकि उनकी मरते समय वो इच्छा कुछ अधूरी रह गई थी जिसको पूरी नहीं कर पाए थे, तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया है। और वो व्यक्ति जो है वो उसी आत्मा को लेके, आत्मा के साथ में उसने पुनर्जन्म ये लिया है, राइट। तो ये जो व्यक्ति अगर चंद्रमा की होरा में है तो ऐसा कहा जाता है कि फिर वो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति फिर परिवार का बड़ा मान सम्मान और सुख और आनंद इन सब चीज़ों को बढ़ाता है, परिवार की प्रतिष्ठा को और धन दौलत को, संपत्ति को बहुत बढ़ाएगा और बड़ा जो है परिवार में सुख और आनंद की एक अनुभूति होगी। तो ये दोनों में डिफरेंस बताया कि अगर लग्न जो है सूर्य की होरा में आएगा तो देवलोक से, और अगर चंद्रमा की होरा में लग्न गया तो वो उसी परिवार के, कुटुंब के किसी मरे व्यक्ति ने एक पुनर्जन्म लिया है, तब ये होरा लग्न बनी है इस तरह की, राइट। और चीज़ें बताई पराशर ऋषि ने कि मान लीजिए सूर्य जो है वो क्या नाम, सूर्य की होरा में अगर लग्न आ जाए, राइट, अगर लग्न जो है सूर्य की होरा में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति, जैसे आपको बताया, बड़ा सत्यवादी, रिलीजियस माइंडेड तो होगा, लेकिन उसके अंदर अब सूर्य के कैरेक्टर्स आएंगे। क्या है कि बड़ा इंटेलिजेंट और इसके अलावा अपनी मेहनत से धन कमाने वाला होगा, बहुत मेहनती होगा, अपनी मेहनत से धन कमाएगा, उसका बड़ा मान सम्मान जैसे सूर्य का होता है उस तरीके से होगा। एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, उसके अंडर में तमाम लोग काम करेंगे और उसकी कंट्रोलिंग पावर बड़ी बढ़िया होगी और उसको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जो सूर्य को राजा का पद दिया गया है। तो वो सूर्य की क्वालिटीज़ इसके अंदर आएंगी अगर सूर्य, ये लग्न जो है वो सूर्य की होरा में आ जाए, राइट। अब लग्न मान लीजिए चंद्रमा की होरा में आ गया, तो चंद्रमा की होरा में क्या होगा कि बड़ा वो फिर चंद्रमा के कैरेक्टर्स आएंगे, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होगा, बहुत ही विनम्र स्वभाव का होगा, बहुत ही मीठी वाणी बोलने वाला होगा, और इसके अलावा वो अपनी मदर से ज़्यादा अटैचमेंट होगा, और उसके अलावा बड़ा धनी होगा, मान सम्मान वाला होगा, बहुत ज्ञानी और बहुत ही यशस्वी होगा, राइट। तो अगर ये इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं, और इसके अलावा ये बताया कि अगर चंद्रमा यहाँ चंद्रमा की होरा में लग्न आ रहा है तो व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा, उसको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा व्यक्ति बड़ा सुंदर होगा, और इसके अलावा जो है वो अपोजिट सेक्स वाले उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और उन्होंने स्ट्रेस दे के कहा कि ऐसे व्यक्ति को ये एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है, ऐसा बताया, राइट। अब मान लीजिए कि सूर्य की होरा है, ये सूर्य की होरा, ये चंद्रमा की होरा। सूर्य की होरा में जब मेल प्लैनेट्स बैठेंगे, मेल प्लैनेट्स क्या क्या है, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, अगर ये बैठ जाएंगे तो ये जब इन ग्रहों की दशा आएगी, दशा अंतरदशा आएगी सूर्य, मंगल, बृहस्पति की, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य की होरा में बैठ के ये ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और बहुत शुभ फल देते हैं, और जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी तो ये बहुत अच्छा और शुभ फल देंगे। इसी तरह से चंद्रमा की जो होरा है, ये चंद्रमा की होरा में अगर फीमेल प्लैनेट्स बैठ जाएं, चंद्र और शुक्र फीमेल प्लैनेट्स बैठेंगे, तो ये यहाँ चंद्रमा की होरा में बैठ के ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और फिर अपना ज़्यादा शुभ फल देंगे। यानी व्यक्ति जो है वो फिर चंद्रमा के कैरेक्टर्स की बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और मृदु वाणी बोलने वाला, और इसके अलावा बड़ा उसको मेंटल पीस रहेगा, सारी चीज़ें जो है मदर से बड़ा अटैच रहेगा, उसके कैरियर में उसकी मदर का सपोर्ट रहेगा, वो सारी चीज़ें जो है, प्लस उसको आर्ट्स और म्यूज़िक वगैरह का शौक़ रहेगा, वो सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पर उसकी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छी मिलेंगी, राइट। अब मान लीजिए उन्होंने कहा, पराशर ऋषि ने, कि चंद्रमा की होरा में चंद्रमा बैठ जाए, राइट। चंद्रमा की होरा में अगर चंद्रमा बैठ रहा है तो क्या होगा, व्यक्ति बड़ा ही शांत प्रकृति का होगा, वो बड़ा अच्छे विचार वाला होगा, उसको बड़ा मानसिक शांति रहेगी, और इसके अलावा माता की सेवा करेगा, माता से ज़्यादा अटैच रहेगा, मदर से, वो बड़ा विनम्र स्वभाव का होगा, अच्छी वाणी बोलने वाला होगा, बहुत रिच होगा, राइट। और उसको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसे आपको पहले बताया था कि लग्न अगर चंद्रमा की होरा में आए तो सुंदर पुत्र की प्राप्ति, इसी तरह से अगर चंद्रमा की होरा में अगर चंद्रमा बैठ रहे हैं तो व्यक्ति को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, व्यक्ति बड़ा सुंदर होगा यहाँ पर और उसका पुत्र बड़ा सुंदर होगा, राइट। चंद्रमा की होरा में मान लीजिए गुरु बैठ जाए, चंद्रमा की होरा है यहाँ पर बृहस्पति बैठ जाए तो बृहस्पति कैरेक्टर्स आएंगे, यानी व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट, ज्ञानी
और इसके अलावा बहुत धनी होगा। जो बृहस्पति के कैरेक्टर्स हैं, बड़ा रिलीजियस माइंडेड होगा, और इसके अलावा बहुत ही फेमस और ऐश्वर्यवान होगा, उसका बड़ा मान सम्मान होगा और हाई पोस्ट पे रहेगा ऐसा व्यक्ति, राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा की होरा में शुक्र बैठ गए, तो शुक्र के कैरेक्टर्स आएंगे, क्या है, बड़ा आर्ट्स म्यूज़िक में बड़ा शौकीन होगा। इसके अलावा बड़ी लग्जरीज उसको मिलेंगी, तो शुक्र जो है लग्जरीज देने वाले हैं, तो वो बड़ी लग्जूरियस लाइफ रहेगी ऐसे इंसान की, और वो लग्जरीज इंजॉय करने के लिए उसको फिर धन चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति, उसको बहुत धन मिलेगा और काफ़ी रिच होगा। और वो व्यक्ति जो है बड़ा सुंदर होगा, उसकी वाइफ भी सुंदर होंगी, राइट। ये चंद्रमा में अगर शुक्र आ रहा है चंद्रमा की होरा में, तब ये कैरेक्टर होगा। पराशर ऋषि ने ये बताया कि अगर होरा लग्न जहाँ पर है, राइट, होरा लग्न वाले इसमें होरा लग्न जहाँ भी बैठी है चंद्रमा या सूर्य की होरा में, तो लग्न जहाँ हो वहाँ पर अगर बुध और बृहस्पति साथ में बैठते हैं तो ऐसी कुंडली बहुत अच्छी शुभ मानी जाती है, राइट। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए। जैसे जन्म कुंडली में आपने देखा था कि जन्म लग्न और लग्नेश अगर स्ट्रांग है तो कुंडली बहुत स्ट्रांग मानी जाती है, बड़ा शुभ फल देती है। उसी तरह से यहाँ अगर होरा जो वर्ग कुंडली है, इनका लग्न और लग्नेश अगर स्ट्रांग है तो वो व्यक्ति जो है फिर बहुत ही ज़्यादा गुणी होगा, धनी होगा और इंटेलिजेंट होगा और लकी होगा, और इसके अलावा उसका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा और वो कुंडली काफ़ी स्ट्रांग मानी जाएगी। तो जिस तरह से जन्म कुंडली D1 में लग्न लग्नेश की इम्पोर्टेंस है, उसी तरह से होरा वर्ग कुंडली में भी लग्न और लग्नेश अगर अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, तो उनके रहने से काफ़ी शुभ फल मिलेंगे। तो ये आपको बताया कि ये होरा वर्ग कुंडली क्या है, यानी 30 डिग्री की जो राशि है उसको दो से डिवाइड किया पराशर ऋषि ने, और 2 होरा वर्ग बने, और उन्हीं से जो कुंडली बनी उसका नाम होरा वर्ग कुंडली हुई। तो इसको आप ध्यान से देखें, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और आपको जब भी फल बताना हो, कोई कैंडिडेट है आपके पास आया कि हमको ये बताइए, इसका फल बताइए कुंडली में, या हमें क्या होगा, कब होगा, इस तरह चीज़ें पूछते हैं लोग, तो उसके लिए हमेशा याद रखिए कि जन्म कुंडली यानी डिविजनल चार्ट 1 के साथ साथ वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में अगर आप बता रहे हैं तो फिर वो डिविजनल चार्ट को भी स्टडी करके बोलना चाहिए, तभी बिल्कुल सही असेसमेंट आएगा। क्योंकि अगर इसको नेगलेक्ट करेंगे आप तो फिर वो बिल्कुल सही असेसमेंट नहीं बता पाएंगे। तो सही असेसमेंट, सही फल बताने के लिए डिविजनल चार्ट 1 और जो डिविजनल चार्ट 1 का मतलब जन्म कुंडली, और जो उससे रिलेटेड जो ये डिविजनल चार्ट है, तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए उसको भी स्टडी करके दोनों को मिलाकर तब उसका फल बताइए, राइट। इस तरह से आप इसको ध्यान से देखिए, स्टडी करिए। थैंक यू।